तो हे गाइस, क्या हालचाल। वेलकम टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बाकी की भी एपिसोड्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, सो डू चेक आउट देम। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चेयरमैन जिन्वू से कह रहे थे कि हंटर्स इस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट। और जो ऑर्गेनाइजेशन हंटर्स की मदद करती है वो है दी हंटर्स एसोसिएशन, और मैं तुम्हें हम में से एक बना सकता हूँ। अब इस बात पर जिन्वू सोच रहा था कि ये ऑफर तो बुरी नहीं है, ये बंदा काम का भी है और स्किल्ड भी। अब जिन्वू को पता था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जिन्वू ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। लेकिन क्यों? जिन्वू ने ऑफर क्यों रिजेक्ट की? अब मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। जिन्वू को ये तो पता था कि एसोसिएशन डंजन्स में रेड करती है, पर सिर्फ ई या डी रैंक डंजन्स में। और अगर जिन्वू को लेवल अप करना है, ग्रो करना है, तो उसे हाई रैंक डंजन्स में जाना पड़ेगा। और इसीलिए जिन्वू इस गोल्डन ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद जिन्वू चेयरमैन से कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पे अकेली है, तो मुझे घर जाना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। अब जिन्वू के जाने के बाद चेयरमैन एजेंट वू से कह रहा था कि क्या तुम्हें याद है जब हीलर्स एग्जिस्टेंस में आए थे और हीलिंग मैजिक पहली दफा डिस्कवर हुआ था, तो मैंने ये सोचा था कि फाइनली मैं अपनी इस बढ़ती हुई एज से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन वो सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा पावरफुल हीलिंग स्पेल भी इसे नहीं रोक पाया। इसके बाद चेयरमैन एजेंट वू को उसके सारे शेड्यूल्स कैंसिल करने के लिए बोलता है और उसके साथ एक ड्रिंक पल चलने की ऑफर करता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हुआंग द्योंग स्यू को, जो कि हॉस्पिटल में था और उसको विजन्स आ रहे थे कि कितनी बुरी तरह संग हुआन ने उसे मारा था। लेकिन तभी वहाँ पर डिप्यूटी डायरेक्टर आता है, जो कि द्योंग स्यू से कहता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि संग हुआन एक बीस्ट है? तो इस बात का जवाब देते हुए द्योंग स्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक ह्यूमन बीइंग पर अटैक किया था? लेकिन तभी डिप्यूटी द्योंग स्यू को एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाता है, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि हुआन सिविलियंस की मदद कर रहा है। इसके बाद डिप्यूटी द्योंग स्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि संग हुआन एक मॉन्स्टर है? तो इस बात पर द्योंग स्यू जवाब देता है और कहता है कि क्या तुमने कभी इंसानों को डंजन्स में से बाहर आते हुए देखा है? अब इस बात पर डिप्यूटी द्योंग स्यू से कहता है कि जब तुम फुल्ली हील कर जाओ तो मेरे ब्यूरो में आना, अभी भी कुछ पेपर वर्क बाकी है। इसके बाद वो डिप्यूटी कहता है कि हम हुआन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस इंसान ने तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा है हम उसको ढूंढ पाएंगे। और इसके बाद वो डिप्यूटी वहां से चला जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन पर, जो कि जिन्वू की फाइल चेक कर रहा था, जिसमें सब लिखा था कि कैसे जिन्वू एक ई रैंक हंटर बनने के बाद भी स्ट्रगल करता रहा, कैसे उसने हर बार मौत को छुआ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। और जिन्वू को ये सब स्ट्रगल फेस करना पड़ा था क्योंकि उसके फादर उसके चाइल्डहुड में ही मिसिंग हो गए थे और उसको अकेले ही अपनी बीमार माँ के बिल्स और छोटी बहन के स्कूल के एक्सपेंसेस उठाने पड़े थे। लेकिन तभी एजेंट वू चेयरमैन को बताता है कि जिन्वू ने एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, जिस पर चेयरमैन शौक था कि एक एस रैंक ने एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, आखिर वो सोच क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि माइनिंग टीम के साथ था, और जिन्वू का टीम लीडर जिन्वू से उसका इंट्रो लेता है। लेकिन तभी जिन्वू को इनकी रेड्स का प्लान पता चलता है, जो कि कुछ ऐसा था। तो एक हाई रैंक डंजन बड़ा होता है जिसे एक स्ट्राइक स्क्वाड अकेला मैनेज नहीं कर सकता, तो इन्होंने काम को 2 स्ट्राइक टीम्स में डिवाइड किया था। तो स्ट्राइक टीम बीस्ट्स के साथ फाइट करती है और माइनिंग टीम डायमंड्स को माइन करती है, और हॉलिंग टीम वो जो डेड बॉडी होती है ना बीस्ट्स की, उनको कलेक्ट करती है। अब स्ट्राइकिंग टीम पहले डंजन के अंदर जाती है और सिवाय बॉस के सारे बीस्ट को मार कर बाहर आती है। उसके बाद माइनिंग और हॉलिंग टीम अंदर जाके अपना अपना काम करते हैं, और इन टीम्स के बाहर आने के बाद स्ट्राइकिंग टीम दोबारा अंदर जाती है, बॉस को मारती है, एंड दैट्स हाउ अ परफेक्ट रेड इज कॉल्ड। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू को जिस गेट के अंदर जाना था वो एक ए रैंक गेट था, और जिन्वू ये देखने के बाद खुश हो रहा था कि उसने ये माइनिंग टीम को ज्वाइन किया, क्योंकि वो पर्सनली एक हायर रैंक डंजन को एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन तभी हम स्ट्राइक स्क्वाड को देखते हैं, जो कि उस ए रैंक गेट के अंदर थे, और ये स्ट्राइक स्क्वाड दी हंटर्स गिल्ड का था। इसके बाद चो जोंग इन और बाकी की स्ट्राइक टीम डंजन को क्लियर करने लगती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर माइनिंग टीम पर, जो कि स्ट्राइक स्क्वाड के बाहर आने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी स्ट्राइक स्क्वाड बाहर आने लगता है, और जिन्वू इनको देखकर मन में कह रहा था, तो ये है इस कंट्री का बेस्ट स्ट्राइक स्क्वाड, दी हंटर्स।
और तभी जिन्हू की नजर पड़ती है दी हंटर्स की वाइस गिल्ड मास्टर एस रैंक चाहे इन पर। अब जिन्हू चाहे इनको देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर इस दुनिया में और कितनी औरतें ऐसी होंगी जिनकी प्रेजेंस चाहे इनकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद जिन्हू सेंस करता है कि चाहे इन चो जोंग इन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन तभी चाहे इनको एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, लेकिन वो इसे कोइंसिडेंस समझ के वहां से चली जाती है। और तभी माइनिंग टीम का लीडर सारी टीम को डंजन के अंदर बढ़ने के लिए बोलता है। अब डंजन के अंदर जाते ही जिन्हू को स्ट्रॉन्ग बना वेव्स महसूस हो रही थी जो कि डंजन के बॉस से आ रही थी। लेकिन तभी माइनिंग टीम के दूसरे मेंबर्स जिन्हू का रैंक देखने के बाद थोड़ा चिढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तो ई रैंक है, ये क्या ही कर लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तभी जिन्हू के पास माइनिंग टीम का लीडर आता है और उन दोनों के दरमियान बातें शुरू होती हैं। अब जिन्हू लीडर से कह रहा था कि बॉस अभी भी जिंदा है, क्या होगा कि अगर वो अपने नेस्ट को छोड़ दे और हम सब पे अटैक कर दे। अब लीडर जवाब देता है और कहता है कि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिन्हू माइनिंग करने लगता है और वो इतनी तेजी से काम कर रहा था कि बाकी के मेंबर्स उसे देख के हैरान थे। लेकिन तभी लंच टाइम होता है और जिन्हू अपनी टीम से कहता है कि मैंने खाना खा रखा है, आप लोग जाओ लंच करके आ जाओ, और बाकी की टीम वहां से चली जाती है। अब जिन्हू के अकेले होने के बाद जिन्हू बॉस को देखने के लिए जाता है और जिन्हू उसको देखने के बाद ही उसकी एनर्जी सेंस करके ये बता देता है कि ये जायंट मीटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी जिन्हू बॉस से फाइट करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर जिन्हू सोचता है कि अगर मैंने बॉस को हरा दिया तो गेट क्लोज हो जाएगा और टीम को एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जिन्हू ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 7 का एंड होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने चैनल पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ और सोलो लेवलिंग की सीजन 2 की एपिसोड 8 भी जल्दी आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि 2 या फिर 3 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।